हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 9th के लिए रेखाएं और कोण पर आधारित हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने छोटी छोटी कुछ बेसिक परिभाषाएं सीखी थी, जैसे बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, किरण क्या होता है, रेखाखंड किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक कोण क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में हमने डिटेल से स्टडी फर्स्ट के वीडियो लेक्चर में देखा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में कोण के प्रकार को सीखेंगे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर? चलिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल क्या है? टाइप्स ऑफ एंगल में जो सबसे पहला कोण है उसको हम शून्य कोण कहते हैं, जीरो एंगल। शून्य कोण क्या है? तो मैंने यहाँ डेफिनेशन, इसकी परिभाषा लिखी है कि ऐसा कोण जिसकी माप शून्य, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शून्य कोण। शून्य कोण मतलब ऐसा कोण जिसकी माप शून्य हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? शून्य कोण कहते हैं। अब कैसे कोण की माप शून्य हो सकती है, ये जरा ये देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है, इसमें दो किरण है, एक किरण है OA और एक किरण है OB। इस दोनों किरण का जो अंत बिंदु है वो एक ही है, O है। ओके, और इस दोनों किरण की जो भुजाएं हैं OA और OB, ये दोनों समपाती हैं, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। ओके, और दोनों की दिशा भी एक ही है। ऐसी स्थिति में किरण OA और किरण OB के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को हम शून्य कोण कहेंगे। ओके, किरण OA तथा किरण OB के बीच जो बना कोण है वो शून्य कोण है। ऐसा तभी होगा जब दो किरण का अंत बिंदु एक ही हो और दोनों किरण की जो दिशा है वो भी एक ही हो। ऐसी स्थिति में जो दोनों किरण के बीच जो कोण बनता है वो शून्य कोण समझा जाता है। किरण को हम ऐसे OA के ऊपर एक तीर लगा के दर्शाते हैं, और अगर यही रेखा है तो हम रेखा को ऐसे तीर लगा के भी दर्शाते हैं रेखा के लिए। और रेखाखंड है तो रेखाखंड के लिए हम सीधे एक लाइन खींच के ऐसे दर्शाते हैं। लेकिन किताबों में ये ऊपर जो लिखा गया है ये आपको सिंबल नहीं मिलेगा, ऐसे सीधे AB लिख दिया जाता है। ओके, लेकिन किरण के लिए हम OA लिख के ऐसे एक तीर लगाएंगे। अगर रेखा है तो दोनों तरफ ऐसे तीर लगता है, और रेखाखंड है तो इसमें तीर नहीं लगता। ओके, ये इसका क्या है? प्रतीक है। ये हमारा शून्य कोण हो गया। अब आइए, शून्य कोण के बाद दूसरा जो होता है वो न्यून कोण है। न्यून कोण क्या है? तो न्यून कोण को हम अंग्रेजी में एक्यूट एंगल कहते हैं। न्यून का मतलब ही होता है कम। तो ऐसा कोण जो 90 अंश से कम हो, या यूं कहिए कि ऐसा कोण जो 90 अंश से कम तो हो लेकिन किससे अधिक हो? 0 डिग्री से अधिक हो। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा कोण जो 0 अंश और 90 अंश के बीच हो। या ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा कोण जो 0 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो। ऐसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। मैंने यहाँ लिखा है ऐसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री तथा 90 डिग्री के बीच हो, उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण का मैंने एक फिगर बनाया, यहाँ 30 अंश लिखा है। न्यून कोण का एग्जाम्पल देना हो तो हम कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं न्यून कोण के। जैसे मैंने 40 डिग्री लिख लिया, तो 40 डिग्री क्या है? 0 और 90 के बीच ही में है, तो ये न्यून कोण कहलाएगा। मैंने 60 डिग्री लिख लिया, 72 डिग्री लिख लिया, 89 डिग्री लिख लिया, ये सभी के सभी ETC एक्स्ट्रा, ये सभी के सभी हमारे क्या है? न्यून कोण ही है। 0 डिग्री नहीं चाहिए, 90 भी नहीं चाहिए, 0 और 90 के बीच में कुछ भी लिख लीजिए। 21, 22, 32, 36, 39, 45, 49, 50, कोई भी डिग्री लिखेंगे, सभी के सभी हमारे क्या होंगे? न्यून कोण ही होंगे। ओके, तो हमने शून्य कोण और न्यून कोण को समझा। न्यून कोण के बाद जो नंबर आता है वो होता है समकोण। चलिए देखते हैं समकोण क्या होता है। देखते हैं तीसरा समकोण क्या होता है। ओके, तो समकोण को अंग्रेजी में हम राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल क्या होता है? तो ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश हो। 90 मीन्स एग्जैक्ट 90, बिल्कुल 90 डिग्री ही होना चाहिए, ना 90 से कम ना 90 से ज्यादा। क्योंकि 90 से अगर कम हो जाएगा, थोड़ा भी कम होगा, तो वह अब समकोण नहीं रह जाएगा। अब वो क्या हो जाएगा? वो न्यून कोण हो जाएगा। क्लियर? तो 90 से कम नहीं चाहिए, 90 से अधिक भी नहीं चाहिए, क्योंकि 90 से अधिक पे वो अधिक कोण हो जाएगा। मतलब ऐसा कोण जिसकी माप एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, उसी को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। समकोण के एग्जाम्पल में बस एक ही एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, और एग्जाम्पल क्या होगा? 90 डिग्री, 90 अंश, बस। और दूसरा कोई उदाहरण इसका नहीं दिया जा सकता। फिगर उसका ऐसा बनेगा। जितने भी L टाइप के फिगर हैं, L टाइप के, वो सब 90 डिग्री
बनाने वाले फिगर होते हैं एल टाइप के। देखिए एल टाइप का फिगर है, ये भी एल टाइप का ही फिगर है, उसको घुमा दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है ऐसे। देखिए एल टाइप के जितने भी फिगर होते हैं वो सब 90 डिग्री के एग्जाम्पल्स होते हैं। क्लियर। चलिए समकोण के बाद हम चौथा देखते हैं अधिक कोण। अधिक कोण को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं इसको, रिफ्लेक्स नहीं ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ओके। अधिक कोण क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अधिक। अधिक मतलब अधिक, लेकिन किससे अधिक? 90 डिग्री से अधिक। ओके। तो 90 से अधिक कितना? 90 से अधिक कहां तक जाएंगे? तो 90 से अधिक 180 तक जाएंगे। आई मीन ऐसा कोण जिसकी माप 90 से तो अधिक हो लेकिन 180 से कम हो, ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ओके। ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री तथा 180 डिग्री के मध्य हो, आई मीन 90 और 180 के बीच हो। 90 भी ना हो, 180 भी ना हो, 90 और 180 के ठीक बीच हो। ठीक बीच का मतलब कि एकदम बीच नहीं, इसके बीच का कुछ भी, 91, 92, 93, 100, 110, 120, 150, 170, ऐसे जो भी कोण होते हैं वो सभी के सभी हमारे अधिक कोण कहलाएंगे। ये जैसे 120 डिग्री में बनाया हम, ये अधिक कोण का उदाहरण है। और भी अधिक कोण के हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे 110 डिग्री हो गया, 91 डिग्री हो गया, 115 डिग्री हो गया, 170 हो गया, 179 तक हम जा सकते हैं। ओके। 179 क्यों? 179.5 तक जा सकते हैं, 179.9 तक जा सकते हैं, 179.999 तक जा सकते हैं। बस 180 नहीं चाहिए, 180 से थोड़ा भी कम हो और 90 से थोड़ा भी अधिक हो तो हमारा अधिक कोण कहलाएगा। क्लियर। तो ये हमारा चौथा हो गया अधिक कोण। अब अधिक कोण के बाद जो पांचवा होता है वो होता है ऋज कोण। चलिए उसको देखते हैं, ऋज कोण क्या होता है। चलिए अब ऋज कोण देखते हैं कि ऋज कोण क्या होता है। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, ऋज कोण को इंग्लिश में हम स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं। ऐसा कोण जिसकी माप 180 अंश हो, ऋज कोण कहलाता है। आई मीन 180 अंश माप वाला जो कोण होता है वही ऋज कोण होगा। एग्जैक्ट 180 चाहिए, ना ही 180 से अधिक और ना ही 180 से कम, क्योंकि 180 से थोड़ा भी कम होगा तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, आई मीन अधिक कोण हो जाएगा। और 180 से अधिक होगा तो वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, आई मीन वो बृहद कोण हो जाएगा। तो 180 से ना कम चाहिए ना 180 से अधिक चाहिए, एग्जैक्ट 180 डिग्री चाहिए। तो एग्जैक्ट 180 डिग्री का जो कोण होता है वही हमारा ऋज कोण कहलाता है। ओके। ऋज कोण बनेगा कैसे? जैसे ये कोई रे हो गया, आई मीन किरण है ये O और ये OA किरण है। इसमें हम O को पकड़ के यहाँ फिक्स कर लेंगे और इस A को ऐसे घुमाएंगे और घुमाते 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 इतना घुमाएंगे कि हमारा OA के ठीक विपरीत दिशा में यह किरण आ जाए। देखिए ऐसे ठीक विपरीत। ठीक विपरीत का मतलब क्या होगा? यह एक लाइन जैसा दिखने लगेगा। ओके। तो यहाँ पर जो कोण बना है इसी को हम ऋज कोण अर्थात 180 अंश कहेंगे। ठीक। इसमें दो किरण है OA और OB, और ये दोनों किरण एक दूसरे के ठीक विपरीत हो जाने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो किरण OA और किरण OB के जो बीच कोण बनता है उस कोण को हम ऋज कोण अर्थात 180 अंश कहेंगे। या ये कहिए कि सीधी रेखा पर स्थित जो कोण होते हैं वो हमारे 180 अंश कहलाते हैं, इसलिए हम इसको स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है ऋज। ऋज का मतलब ही होता है सीधा, अर्थात ये जो सीधी एक रेखा जो बन रही है हमें, ये OA और OB एक रेखा जैसी बन रही है, इस पर जो कोण बनेगा वही हमारा 180 अंश कहलाता है। ओके। हालांकि ये बनता कैसे है अभी हमने बताया। हम किरण OA को ही घुमाते हैं और घुमाते 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 ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हम किरण OA के ठीक विपरीत दिशा में पहुंच जाते हैं। मान लीजिए वो OB है, तो ये जो घुमाव होगा यही हमारा 180 डिग्री अर्थात ऋज कोण कहलाता है। चलिए इसके बाद हमारा है बृहद कोण, इसी को हम परिवर्ती कोण भी कहते हैं, बृहद या प्रतिवर्ती कोण। ओके। इसको हम अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। ओके। प्रतिवर्ती कोण जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, यह क्या है? तो ऐसा कोण जिसकी माप 180 अंश तथा 360 अंश के मध्य हो। मध्य का मतलब 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो। ठीक। ना ही 180 चाहिए और ना ही 360 चाहिए, क्योंकि 180 अंश होगा
तो हमारा ऋण कोण हो जाएगा और 360 पे संपूर्ण कोण होगा। अभी हम आगे पढ़े, इसके बीच ही क्या चाहिए, आई मीन 181 हो, 200 हो, 225 हो, 300 हो, 340 हो, ओके, 350 हो, 359 हो, 359.999 हो, मतलब 360 नहीं चाहिए, इससे थोड़ा भी कम होना चाहिए और 180 से थोड़ा भी अधिक होना चाहिए। ओके, इसके एग्जाम्पल में हम क्या दे सकते हैं, अगर फिगर बनाना चाहें तो जैसे देखिए ये हमारा किरण ओए हो गया। अब ओए को घुमाते 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 ऐसी पोजीशन में ले जाइए कि वो 180 अंश से ज्यादा हो जाए। जैसे मैंने घुमा दिया, ये मान लीजिए 225 डिग्री है। ओके, तो हमारा जो 225 डिग्री है वो क्या कहलाएगा, बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। क्लियर। और भी हम सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं बृहद कोण के। क्या 180 से ज्यादा तो 181 भी हो जाएगा हमारा बृहद कोण, 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 330 हो जाएगा। ऐसे हम तमाम एग्जाम्पल दे सकते हैं। 350 हो जाएगा, 359 हो जाएगा। मतलब 180 से ज्यादा और 360 से कम, ये हमारा बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण होगा। ऐसे हम तमाम एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन ऋण कोण का अगर उदाहरण देना होगा तो ऋण कोण का हम केवल एक ही उदाहरण देंगे, और वो क्या है, 180 अंश बस। अब इसके अलावा कोई उदाहरण नहीं दिया सकता है, जबकि बृहद कोण के कई सारे उदाहरण हम दे सकते हैं, क्योंकि इसका एक रेंज है 180 से ज्यादा, 360 से कम। ऐसी तमाम हमें संख्याएं मिल सकती हैं जिसको मैं लिखा हूं, लेकिन यह तो एग्जैक्ट 180 ही होता है, ना ज्यादा ना कम। ओके, तो ये हमारा छठवां क्या था, बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। अब सातवां देखते हैं, संपूर्ण कोण क्या होता है। ये संपूर्ण कोण देखते हैं कि संपूर्ण कोण किसे कहते हैं। तो संपूर्ण कोण क्या है, ऐसा कोण जिसकी माप 360 अंश हो। 360 मतलब एग्जैक्ट 360 चाहिए, ना ही 360 से अधिक और ना ही 360 से कम। ऐसा कोण जिसकी माप बिल्कुल 360 अंश हो संपूर्ण कोण कहलाता है। ओके, ये बनेगा कैसे, तो बनेगा हमारा जैसे कोई किरण है, ये मान लीजिए किरण ओए है। ओके, इस ओ को यहाँ पकड़ के फिक्स कीजिए और इस ए को पकड़ के घुमाइए। घुमाते 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 ये जहां से हम घुमाना शुरू किए थे ठीक उसी पोजीशन पे चले आएंगे। एक चक्कर घुमा के ऐसे लेके चलिए, तो ये जो कोण बनेगा एग्जैक्ट वो कितना होता है, 360 अंश। एक पूरा चक्कर इसको घुमाना है उस किरण को, तो एक चक्कर घुमाने से किरण को जो कोण बनेगा वही हमारा कोण 360 अंश होगा। तो ये संपूर्ण कोण का एग्जाम्पल देना होगा तो एग्जैक्ट हम 360 ही कहेंगे, ना तो 360 से ज्यादा और ना ही 360 से कम। ओके, तो ये हो गया हमारा संपूर्ण कोण। तो ये मुख्यतः सात प्रकार के ये कोण होते हैं। इसके अलावा दो और कोण होते हैं, एक होता है कोटिपूरक और एक होता है समपूरक कोण। चलिए उसको भी देख लेते हैं कि कोटिपूरक कोण क्या होता है और समपूरक कोण क्या होता है। कोटिपूरक कोण क्या होता है, तो कोटिपूरक कोण को हम अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये हमेशा पेयर में ही होता है। पेयर मीन्स जोड़े में होता है, यह अकेला नहीं होगा। इसका डेफिनेशन देखिए, लिखा है परिभाषा, वे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। अर्थात दो कोण मिलकर कोटिपूरक कोण होगा, अकेला कोण कभी भी कोटिपूरक नहीं हो सकता है। क्लियर। वे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, मतलब कोई भी दो कोण नहीं, वैसे दो कोण हमें चुनने हैं जिनको जोड़ने से 90 अंश आ जाए, तो उन दोनों कोणों को हम कोटिपूरक कोण कहेंगे। ओके, एक दूसरे का वो कोटिपूरक कहलाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देना होगा तो कोई एक कोण नहीं लिखेंगे, हम दो कोण लिखेंगे जिनको जोड़ने से 90 आए। जैसे मैं अगर 30 लिख दूं तो 30 अंश तथा 60 अंश होगा, 30 अंश तथा 60 अंश, क्योंकि दोनों जोड़ने से 90 आ जाएगा। अगर मैं 40 लिखूं तो 40 तथा क्या लिखना पड़ेगा, 50 लिखना पड़ेगा। क्लियर। 75 लिखूं तो 75 तथा क्या लिखना पड़ेगा, 15 लिखना पड़ेगा। वे दो कोण जिनको जोड़ने से 90 आ जाए। ये दोनों 30 और 60 ये एक दूसरे के कोटिपूरक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मान लीजिए कोई पूछे कि 20 अंश का कोटिपूरक बताइए, 20 अंश का कोटिपूरक कोण क्या होगा, तो 20 अंश का जो कोटिपूरक कोण होगा वो क्या होगा, 90 में से 20 घटा लेते हैं तो क्या मिलेगा, 70। 20 अंश का कोटिपूरक 70 होगा, क्योंकि 20 में 70 जोड़ेंगे तो 90 हमें मिलेगा। तो 20 अंश का कोटिपूरक कोण हो गया 70। 35 अंश का कोटिपूरक कोण बताइए, तो 35 अंश का जो कोटिपूरक कोण होगा वो क्या होगा, तो 35 अंश का जो कोटिपूरक कोण होगा वो होगा 90 - 35। ओके,
तो कितना आ गया 55 डिग्री आ गया। 35 का कोटि पूरक 55 हो गया, 20 का कोटि पूरक 70 हो गया। तो ये एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। आई मीन 20 का कोटि पूरक 70 है और 70 का भी कोटि पूरक 20 कहलाएगा। उसी तरह 35 का कोटि पूरक कोण 55 है और 55 का कोटि पूरक कोण 35 है। ओके, तो इस तरह हम कोटि पूरक कोण निकालते हैं। तो ये 30 और 60 ये दोनों मिल के कोटि पूरक कोण होंगे। अकेला 30 या अकेला 60 कोटि पूरक कोण नहीं होगा। ओके, अब इस कोटि पूरक के बाद होता है समपूरक। ओके, नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, समपूरक कोण। इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल की परिभाषा क्या है, तो कोटि पूरक की तरह ही समपूरक की भी परिभाषा है, केवल कहां पे चेंज कर देना है। तो इसमें लिखा है कि वे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, लेकिन समपूरक में वे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो। बस यहीं पे परिवर्तन करना है। वे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो वो हमारा क्या कहलाता है, वो समपूरक कोण कहलाता है। ओके, समपूरक कोण कहलाएगा। इसका डेफिनेशन देना होगा, एग्जाम्पल देना होगा। एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल में दो कोण ऐसा ढूंढिए जिसको जोड़ने से 180 अंश आ जाए। जैसे अगर मैं यहाँ 100 लिख दूं तो 100 तथा क्या लिखना पड़ेगा 80। 100 तथा 80 ये दोनों समपूरक कहलाएंगे। ये अकेला नहीं होगा, जैसे कोटिपूरक अकेला नहीं होता है उसी तरह समपूरक भी कभी अकेला नहीं होगा। ये भी हमेशा क्या होगा, पेयर में होगा, जोड़े में होगा। जैसे 100 है तो 100 का समपूरक 80, 80 का समपूरक 100, या ये कहिए कि ये दोनों मिलकर समपूरक कोण कहलाएंगे। उसी तरह अगर 150 है तो 150 का क्या होगा हमारा समपूरक, 150 का 30 अंश होगा। इस तरह हम कई जोड़े समपूरक कोण के हम बना सकते हैं। क्लियर। और भी जैसे लिखना होगा, जैसे 135 अंश का समपूरक लिखना होगा तो क्या होगा, 135 अंश का जो समपूरक कोण होगा वो क्या होगा, तो 180 में से 135 घटा लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 45 अंश मिल जाएगा। 180 में से 135 घटाइए तो क्या मिलेगा 45। तो 135 अंश का जो समपूरक कोण होगा वो 45 होगा और 45 का भी जो समपूरक कोण होगा वो 135 होगा। वो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कहलाएंगे। अकेला कोण समपूरक कभी भी नहीं होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा कोटिपूरक और समपूरक कोण। तो 7 तो बेसिक कोण हो गए और ये दोनों इसके अलावा दो तरह के और हो गए, कोटिपूरक और समपूरक। थोड़ा उसका हम रिकेप देख लेते हैं। अब इसका रिकेप देख लेते हैं। अभी हमने जितने कोण के प्रकार पढ़े थे उन सबका एक साथ थोड़ा हम रिकेप देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने कौन सा कोण पढ़ा था, तो सबसे पहला जो कोण था वो हमारा था शून्य कोण। ओके, शून्य कोण क्या होता है, तो शून्य कोण वो होता है जो एग्जैक्ट 0 डिग्री हो, ना ही 0 से ज्यादा ना ही 0 से कम। एग्जैक्ट 0 डिग्री को ही हम शून्य कोण कहते हैं, अर्थात शून्य अंश। क्लियर। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा था हमारा न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण वो होता है जो 0 और 90 के बीच में, 0 तथा 90 के मध्य। ओके, जैसे एग्जांपल क्या दे सकते हैं, जैसे 30 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, क्लियर, 79 डिग्री हो गया। ये सभी के सभी हमारे क्या है, न्यून कोण है, क्योंकि ये सभी के सभी 0 और 90 के बीच में। तीसरा हमारा क्या था, तीसरा था हमारा समकोण। समकोण किसे कहते हैं, तो समकोण वो होता है जो एग्जैक्ट 90 हो, ना ही 90 से ज्यादा ना ही 90 से कम। ये हमारा 90 डिग्री, ये हो गया हमारा समकोण। चौथा हमारा क्या था, समकोण के बाद था हमारा अधिक कोण। क्लियर। अधिक कोण क्या होता है, तो जो 90 अंश तथा 180 अंश के मध्य, मतलब 90 से ज्यादा और 180 से कम, उसको हम अधिक कोण कहेंगे। इसके एग्जांपल में क्या दे सकते हैं, जैसे 91 डिग्री हो गया, 91 अंश हो गया, 120 डिग्री हो गया, 150 डिग्री हो गया। ये सब चीजें हम अधिक कोण के उदाहरण में लिख सकते हैं। क्लियर। अधिक कोण के बाद क्या था हमारा, अधिक कोण के बाद पांचवा जो था वो था ऋज कोण। ऋज कोण क्या होता है, तो जो एग्जैक्ट 180 अंश हो, मतलब ना ही 180 से ज्यादा ना ही 180 से कम, बिल्कुल 180 डिग्री हो तो वो हमारा ऋज कोण होता है। ऋज कोण के बाद क्या था हमारा, ऋज कोण के बाद था हमारा बृहद कोण। ओके,
बृहद कोण क्या होता है? बृहद कोण को ही हम प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। बृहद कोण क्या होता है? तो बृहद कोण होता है जो 180 अंश तथा 360 अंश के मध्य। ठीक, जैसे 200 डिग्री हो गया, 250 डिग्री हो गया, 350 डिग्री हो गया। ठीक, ये सभी हमारे बृहद कोण के उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी जो है ये 180 और 360 के बीच ही में। क्लियर? इसके बाद हमारा सातवां जो था वो क्या था? सातवां जो था वो था संपूर्ण। क्लियर? संपूर्ण कोण में टोटल एंगल। टोटल एंगल क्या होता है? एग्जैक्ट 360 अंश। तो ये 7 बेसिक कोण होते हैं, जिसमें पहला है शून्य कोण। एग्जैक्ट 0 डिग्री हो तो शून्य कोण, एग्जैक्ट 90 हो, बिल्कुल 90 हो तो सम कोण, बिल्कुल 180 डिग्री हो, न ज्यादा न कम तो ऋण कोण, और एग्जैक्ट 360 डिग्री हो तो हमारा हो जाता है संपूर्ण कोण। फिर 0 और 90 के बीच में हो तो न्यून कोण, 90 और 180 के बीच में हो तो अधिक कोण, 180 और 360 के बीच में हो तो बृहद कोण, और एग्जैक्ट 360 हो तो हमारा संपूर्ण कोण। ये 7 बेसिक कोण है। इनके अलावा हमने 2 और कोण पढ़े, कोटिपूरक और समपूरक। ओके, एक पढ़ा था हमने कोटिपूरक कोण, और 9th पढ़ा था हमने समपूरक। क्लियर? कोटिपूरक क्या होता है और समपूरक क्या होता है? तो कोटिपूरक कोण हमें एक नहीं होगा, हमेशा ये जोड़े में होता है। मतलब 2 ऐसे कोण जिनको जोड़ने से 90 आ जाए तो वे दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल देना होगा तो 30 अंश तथा 60 अंश ये दे सकते हैं, क्योंकि 30 और 60 जोड़ने से 90 आ जाता है, तो ये हमारा कोटिपूरक कोण हो जाएगा। और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 50 और 40 लिख सकते हैं, क्योंकि 50 और 40 भी जोड़ने से 90 आएगा। तो जिन 2 कोण को जोड़ने से 90 आते हैं वे दोनों कोण कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। अकेला नहीं होगा, कोटिपूरक हमेशा जोड़े में। समपूरक किसे कहेंगे? तो 2 ऐसे कोण जिनको जोड़ने से 180 आए, 180 डिग्री है, तो हमारा समपूरक कोण कहलाएगा। जैसे अगर 120 अंश लिखेंगे तो 120 के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा? 60 अंश। ये दोनों जोड़ने से 180 आ जाएगा। क्लियर? 100 लिखेंगे तो 100 तथा 80 अंश, इन दोनों को जोड़ने से हमारा 180 आ जाएगा। ये हमारा हो गया हमारा संपूरक। इस तरह हमने 7 बेसिक कोण और 2 और एक्स्ट्रा, कोटिपूरक और समपूरक, कुल मिला के 9 तरह के कोण का हमने डिटेल से स्टडी की। क्लियर? तो टोटल कोण के प्रकार हो गए, ये रिकेप मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम और भी स्पेशल टाइप्स के पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ओके, थैंक्स।